अग्रवाल्स एवरीवेयर के इस नवंबर महीने के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम एक ही लंबा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं कि अग्रवाल ऐसे अमीर, इतने अमीर क्यों हैं, आप समझिएगा। और ख़ास तौर पे हमारी जो नई जनरेशन है, जो दे डोंट कम अक्रॉस ऑल दिस काइंड ऑफ वीडियोस, वो ज़रा इसको गौर से देखें और गर्व करें अपने अग्रवाल होने पर। चलिए बाद में मिलेंगे अगले महीने, तब तक इसका मजा लीजिए। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज मैं आपसे बात करूंगा अग्रवाल कम्युनिटी की। भाई पिछले कुछ डिकेड से ये लोग सबसे तेजी से पैसा कमा रहे हैं। इनकी फैमिली की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, इनकी बिजनेस की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स को भी खोलूंगा। इसके पहले हम उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर मारवाड़ी पर रिलीज कर चुके हैं, हम गुजराती कम्युनिटी पर रिलीज कर चुके हैं और आज अग्रवाल कम्युनिटी की बारी है। और विश्वास कीजिए, इनकी कुछ फिलॉसफीज बहुत अलग है। और यदि आज के इस शो को देखकर भी आपके अंदर भूख पैदा नहीं हुई, आपने ग्रोथ नहीं की, तो समझना कि ऊपर वाला आपको नीचे भेज के बहुत सुखी है, बहुत मजे कर रहा है। ऐसा मत सोच लेना कि जिनके आगे अग्रवाल लिखा है वही अग्रवाल है। और मैंने तो इतने अग्रवालों का नाम नहीं सुना। जितने भी लोग गोयल, बंसल, मित्तल, कंसल, बिंदल, जिंदल, गर्ग, ये सब लिखते हैं ना, ये सब अग्रवाल है। और इन लोगों के 18 गोत्र होते हैं। पुराने असली रईस पूंजीपतियों के नाम याद करिए। नवीन जिंदल, लक्ष्मी मित्तल, अनिल अग्रवाल, हल्दीराम ग्रुप, सुनील मित्तल, ये सब पुराने पक्के हुए अग्रवाल हैं। और नए फेमस अग्रवालों के नाम जरा याद करिए। भाविश अग्रवाल ओला, रितेश अग्रवाल ओयो, सचिन बंसल फ्लिपकार्ट, ये सब नए अग्रवाल हैं। आगे बढ़ूं उसके पहले आपको याद दिला दूं, ये शो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है, जहां पर 500 से ज्यादा शो हैं लाइफ पर, बिजनेस पर, करियर पर, प्रोडक्टिविटी पर, फैमिली पर, रिलेशनशिप्स पर। हर दिन एक शो भी देखेंगे, जिंदगी बदल जाएगी। घर बैठे MBE, मास्टर बाय एक्सपीरियंस हो जाएगी। तो चलिए पेन पेपर लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि 10 शानदार स्ट्रेटेजीज आने वाली है। लोग लोन लेने से डरते हैं, लोग अपनी कीमती पोजीशंस को मॉर्गेज करने से डरते हैं। उनको हमेशा ये भय रहता है, यार कुछ उल्टा हो गया तो, यदि नहीं चला तो, यार पापा मना कर रहे हैं, फैमिली में एक्सेप्टेंस नहीं बन रही है, वाइफ बोल रही कम में काम चला लेंगे, क्यों लोन का हेडेक लेते हो। इसके विपरीत अग्रवाल उल्टा सोचता है। अग्रवाल सोचता है यदि कहीं अपॉर्चुनिटी है, यदि कहीं ग्रोथ हो सकती है, यदि कहीं पैसा बन सकता है, तो मैं अपने पैसे से भी काम करूंगा, मैं अपनी पूरी चीज़ों को दांव पर लगाकर भी काम करूंगा, मैं लोन लेकर भी काम करूंगा। भले ही लोन बैंक से लेना पड़े, लोन रिश्तेदार से लेना पड़े, लोन टेम्परेरी चलावे के रूप में लेना पड़े, कैसे भी लेना पड़े, लेकिन एक अग्रवाल अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेगा। तो लेसन यहां पर क्या इमर्ज होता है, यदि आपके सामने ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है और आपको वहां पर पैसों की जरूरत है, तो पैसे नहीं है, इसलिए अपने सपनों को छोटा मत करिए, फंड अरेंज करिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए और व्यापार के ग्रोथ में लगाइए। यहां पर बहुत ध्यान देना, लग्जरी में मत लगाइए, दिखावे में मत लगाइए, व्यापार की ग्रोथ में लगाइए। अक्सर लोग कहते हैं सर पार्टनरशिप नहीं करना है, मेरे पापा का अनुभव बहुत बुरा है, मेरे चाचा का अनुभव बहुत बुरा है, मेरे एक रिश्तेदार के साथ पार्टनरशिप में ऐसा हुआ। सर जो करना है अकेले कर लेंगे, शांति से कर लेंगे, लेकिन कचकच नहीं चाहिए। लेकिन अग्रवाल बिल्कुल अलग सोचता है। अग्रवाल सोचता है यदि मेरे पास पैसे की कमी और एक पार्टनर ले लूं तो कोई बुराई नहीं है, यदि मेरे पार्टनर के पास ज्यादा रिसोर्स है, ज्यादा कनेक्ट है, उसको ले लूं तो कोई बुराई नहीं है, यदि एक की जगह 4 लोग मिल के काम कर लेते तो हमारा जो रिस्क है वो मिटिगेट हो जाता है। मैं नेपाल गया, नेपाल में लगातार हमारे बिजनेस सेशंस हो रहे थे। वहां हमारे एक मित्र है राजेश अग्रवाल। ये इंडिया में ही नहीं है फिलॉसफी, ये नेपाल में भी है और बहुत सारी दूसरी जगहों पर भी है। वहां पर भी लोग एक दूसरे के साथ तुरंत पार्टनरशिप करते हैं और कहते हैं यदि आदमी पे भरोसा हो तो हम लोग फोन पे भी पार्टनर बनने के लिए हाँ बोल देते हैं। कहीं स्लीपिंग पार्टनर, कहीं वर्किंग पार्टनर, पार्टनरशिप के भी खूब सारे तरीके निकाले हैं। और आप मॉडर्न बिजनेसेस में आज देखिए वापस से को फाउंडर्स का ट्रेंड आ रहा है। और इवन जितने भी अग्रवाल मॉडर्न बिजनेसेस लेकर आ रहे हैं वो बहुत मजे से को फाउंडर्स के साथ काम कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट इसका एक नायाब उदाहरण है। तो लेसन क्या इमर्ज होता है?
साधनों की कमी की वजह से, काम करने वाले हाथों की कमी की वजह से सपनों को छोटा मत करिए, अपॉर्चुनिटीज को मत छोड़िए। सही नियमों के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ पार्टनरशिप कीजिए, को फाउंडर लीजिए, ऐसे व्यक्ति को लीजिए जो आपकी किसी वीकनेस को कॉम्प्लीमेंट करके स्ट्रेंथ में बदल सके। और आगे एकला चलने का युग नहीं है, आगे पार्टनरशिप और को फाउंडर का युग है। और यह बात को भाई अग्रवाल बहुत गहराई से समझ चुका है। मेरा होम स्टेट छत्तीसगढ़ है। आप छत्तीसगढ़ के रायपुर में आइए और पार्टनरशिप देखिए। अधिकांश स्टील प्लांट में 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, 4 पार्टनर, 5 पार्टनर भी नजर आएंगे। और खास बात ये, एक दूसरे धंधे में वो राइवल हैं, लेकिन एक दूसरे धंधे में वो पार्टनर हैं और बड़े मजे से दोनों धंधों को एंजॉय कर रहे हैं। अग्रवाल ना पैदा होते साथ एमएस की डिग्री ले लेता है। आप कहेंगे ये एमएस की डिग्री क्या है? मास्टर ऑफ सेटिंग। आप अग्रवाल को कहीं भी भेज दो, वो नीचे प्यून से लेके ऊपर तक सेटिंग कर डालेगा। अक्सर लोग एक ग्लोबल कंसेप्ट का नाम लेते, GTD, गेट थिंग्स डन। अरे ग्लोबल छोड़ो, ये अग्रवालों की रग रग में, नस नस में भरा हुआ है। साम दाम दंड भेद। पार्टनी साहब, कैसे भी हो काम होना चाहिए, आप तो हमको बताओ ग्रोथ का रास्ता कैसा है, हम सब करवा लेंगे। यही सुनते आया हूं मैं अग्रवालों से। और एक अग्रवाल उद्योगपति मुझसे कहते हैं, बोले यार पार्टनी साहब, हमारी आंख खुली अपॉर्चुनिटीज के लिए और हमारी जेब खुली है अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करने के लिए। और भाई इंडिया में जब काम करना है ना, तो ये एमएस की डिग्री लगेगी। और ये वाला एमएस कोई स्कूल कॉलेज आपको नहीं देगा। कुछ दिन किसी अग्रवाल के साथ काम कर लो, आपको समझ आ जाएगा एमएस क्या होता है। नॉर्मली लोगों के घरों में क्या बात होती है? पढ़ो लिखो, अच्छे मार्क लेकर आओ, टॉप करो, कोई अच्छी प्राइवेट नौकरी मिल जाए, कोई अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए। ये सब अग्रवाल के घर में बात नहीं होती। जो उद्योगपति अग्रवाल्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर अग्रवाल्स हैं, उनके घर में ब्रेकफास्ट में स्ट्रेटजी, लंच में अकाउंट्स और डिनर में ऑपरेशंस की बात हो रही है। मैं नहीं बोल रहा हूं, चैतन्य अग्रवाल जिन्होंने जुआलिया एंड यू नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, वो ये कहते हैं। फैमिली के फाउंडर अभिषेक अग्रवाल कहते हैं कि हमारे घर में खाने पर कैश फ्लो की बात होती है, वेंडर रिलेशनशिप की बात होती है, कस्टमर मैनेजमेंट की बात होती है। इस वजह से अर्ली एज से ही हमको पैसा समझ में आता है। इसीलिए हमारे घरों के बच्चों को नेगोशिएशन या मोल भाव नहीं सिखाना पड़ता। इसीलिए हमारे घरों में बच्चों को मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाना पड़ता। वो जहां भी देखते हैं वो इसी नजर से सोचते हैं। यदि आप अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं, यदि आप अपने घर में ग्रोथ का, मल्टीप्लिकेशन का माहौल लेकर आना चाहते हैं, तो अग्रवालों की तरह अपने घर की डाइनिंग टेबल पर होने वाली बातों को बदलिए, अपने घर के अंदर के नॉर्मल डिस्कशंस को बदलिए। एक अग्रवाल भाई साहब मुझसे कहते हैं, इंडिया के लीडिंग एंटरप्रेन्योर हैं, वो कहते हैं यदि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा खाली पड़ा रहे तो मुझे दर्द होता है। मुझे बैंक अकाउंट में पैसा देखने का मतलब होता है मेरे पैसे का नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरे और बहुत से लोग होते हैं, उनके बैंक अकाउंट में जितना बैलेंस बढ़ता जाए वो खुश होते चले जाते हैं। अग्रवाल सोचता है मेरा पैसा स्टॉक्स में जाना चाहिए, मेरा पैसा लैंड में जाना चाहिए, मेरा पैसा मेटल में जाना चाहिए, कहीं नहीं जाए तो मेरा पैसा जम के ब्याज पे जाना चाहिए। पैसा सुस्त नहीं बैठना चाहिए। अग्रवाल का पैसा है तो वो पैसा पैदा करेगा। जब ऐसा उन्होंने मुझसे कहा, मैं सोचने पर मजबूर हो गया, क्योंकि वाकई बहुत सारे लोग कैश रिच होने का आनंद उठाना चाहते हैं, वेरएज़ अग्रवाल ये सोचता है मनी शुड ऑलवेज मेक मनी। अग्रवाल फास्ट ग्रोथ क्यों करते हैं? उसका सबसे बड़ा सीक्रेट है स्टार्ट स्मॉल स्केल बिग। नॉर्मली लोग कैसे बिहेव करते हैं? वो कहेंगे पैसा नहीं है, वो कहेंगे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो कहेंगे साधन नहीं है। कुछ और लोग दुनिया को दोष देते रहेंगे कि बड़े लोग छोटों को मौका नहीं देते। कुछ लोग भगवान को दोष देते रहेंगे। अग्रवाल दोष देते नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान से समझना इस बात। अग्रवाल के पास जो है, जैसा है वो वहीं से शुरू कर लेगा। हम वीआईपी में एक इटर्नल लॉ सिखाते हैं, स्टार्ट विथ व्हाट यू हैव एंड स्टार्ट नाउ। जो आपके पास है, आप जहां हैं वहीं से शुरू करिए, आज शुरू करिए। और जैसे ही आप शुरू करेंगे तभी आपको जीत हासिल होगी। जो शुरू ही नहीं करेगा वो कभी हासिल भी नहीं करेगा। ये बात
अग्रवालों की नस नस में बसी है। और आप पीछे इतिहास में जाकर देखिए, राधेश्याम अग्रवाल, राधेश्याम गोयनका, दोनों ने अपनी अपनी एस्टेब्लिश जॉब छोड़ दी, 20,000 रुपए लेकर एक कॉस्मेटिक कंपनी लगाई। आज वो इमामी है जिसका हजारों करोड़ का वैल्यूएशन है। 1918 में 13 लोगों के साथ एक कमरे में रहते थे, एक चाल में रहते थे, गंगा बिशन अग्रवाल। वहां पर उन्होंने एक कमरे से हल्दीराम की स्थापना की। आज 2019-20 में उनका परिवार फोर्ब्स की टॉप लिस्ट में है। और यही ट्रेंड यंगस्टर में भी आ रहा है। रितेश अग्रवाल को आप देखिए, कॉलेज उन्होंने छोड़ दिया, ओयो की स्थापना की, यंगेस्ट बिलियनेयर बने। अग्रवाल अच्छे टाइम का वेट नहीं करेगा, अग्रवाल बड़े अवसर का इंतजार नहीं करेगा, अग्रवाल पैसा नहीं है ये रोना गाना नहीं करेगा, अग्रवाल बिना कैपिटल के शुरू कर लेगा, अग्रवाल ट्रेडिंग करके शुरू कर लेगा, अग्रवाल काम करने के लिए किसी का नौकरी करके सीख लेगा, थोड़े से शुरू कर लेगा और उसके बाद धीरे धीरे स्केल अप करेगा। सबसे बड़ा लेसन दूसरों के लिए, अपॉर्चुनिटी की कमी, पैसे की कमी, साधन की कमी, संसाधन की कमी, सपोर्ट की कमी, सारा रोना रोना छोड़िए और आज जो है, जहां है, जैसे है, भले ही सबसे छोटे रूप में क्यों ना सही, स्टार्ट कीजिए। देखिए, अग्रवाल मूलतः हरियाणा के हिसार के पास के हैं। आज लेकिन देश के कोने कोने में आपको अग्रवाल मिलेगा। उसको जहां अपॉर्चुनिटी दिखेगी वो अपने परिवार के 1-2 मेंबर को वहां भेज देगा। धीरे धीरे वहां पर पूरा कुनबा जमा हो जाएगा। अग्रवालों को ग्रोथ के लिए कितना भी ट्रैवल करा लो आप, वो पीछे नहीं हटेंगे। वो कहेंगे हमारा कंफर्ट जोन बाद में, व्यापार की ग्रोथ पहले। वहीं नॉर्मली दूसरे लोग क्या बिहेव करते हैं, मेरा घर यहाँ है, मेरा होम टाउन यहाँ है, मेरे दोस्त यार यहाँ है, मेरा परिवार यहाँ है, तो यार जगह छोड़ के कैसे जाऊँ, मन नहीं लगेगा। यह अग्रवाल नहीं सोचेगा। अग्रवाल कहीं भी चला जाएगा जहाँ पर उसको मल्टीप्लिकेशन दिखे, जहाँ पर उसको अभी की फ्यूचर अपॉर्चुनिटी दिखे, यहाँ तक कि वो अपने घर में अगले जनरेशन को मेंटली प्रिपेयर करेगा कि तुमको उस जगह जाकर व्यापार संभालना है। तो इससे क्या लेसन मिलता है? कंफर्ट जोन का मोह छोड़िए, एक्सपेंशन और ग्रोथ का मोह पालिए। उसके लिए शहर छोड़ना पड़े, राज्य छोड़ना पड़े या देश छोड़ना पड़े। आज का अग्रवाल जो है ना, वो ज्यादा खतरनाक हो गया है, ज्यादा स्मार्ट हो गया है। अभी सब अग्रवाल मेरे को बोलेंगे, यार क्या पाटनी साहब, इतने साल से अग्रवालों के क्लोज कुनबे में हो, उसके बावजूद खतरनाक बोल रहे हो। भाई पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूं। देखो, आज का अग्रवाल पढ़ाई करने लगा है। पहले उतना पढ़ने का कल्चर नहीं था। आज हर घरों में बच्चे पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छे स्कूल में जाते हैं, अच्छी कोचिंग में जाते हैं, इंडिया में पढ़ते हैं, फॉरेन में पढ़ते हैं। अभी अग्रवाल यूपीएससी क्रैक करने लग गए हैं। अब देखो, बिजनेस वाली खाटी बुद्धि, नस नस में व्यापार भरा है, पढ़ाई से पूरा सिस्टम और प्रोसेस आ गया, मॉडर्न थिंकिंग आ गई, और भाई एमएस की डिग्री पैदाइशी है, मास्टर ऑफ सेटिंग। ये तीनों कॉम्बिनेशन मिलाकर ना अग्रवाल अनडिफीटेबल होता चला जा रहा है। और ये बात आंकड़े सिद्ध कर रहे हैं। 2012 में 100 कंपनियों को फंडिंग मान लो हासिल हुई, उसमें से 40 कंपनियां अग्रवाल यंगस्टर्स की थी। मेरे बिजनेस गुरुकुल में जितने अग्रवाल यंगस्टर आते हैं, उनकी सीधी बात क्या रहती है, सर फंडिंग लेनी है, सर आईपीओ लाना है, सर लिस्टिंग कराना है, सर मल्टी कंट्री जाना है, सर 3-4 प्रोडक्ट का वर्टिकल और लगाना है। उनका सोचने का तरीका अब बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है, बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव है। और ऐसा नहीं है कि महज स्कूल कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई और हमको सब आ गया। हमारे प्रोग्राम्स में सबसे ज्यादा अग्रवाल इसलिए रहते हैं क्योंकि वो लगातार सीखना चाह रहे हैं, वो लगातार अपग्रेड होना चाह रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं। कई दूसरी कम्युनिटीज के साथ भी मैं काम करता हूं, वहां मैं देखता हूं चेंज का रेजिस्टेंस है। कई बड़े छोटों को चेंज नहीं करने देते, कई जगह में डिसीजन मेकिंग का पावर नहीं देते, कई जगह डेलीगेटेड नहीं है, लेकिन मैक्सिमम प्रोएक्टिव अग्रवाल्स इन बीमारियों से मुक्त हैं। एंड ऑन द लाइटर नोट, अग्रवाल अपने बच्चों को इसलिए भी फॉरेन भेजते हैं, भाई शादी अच्छे घर में होना चाहिए। तो एक यूके यूएस का बढ़िया वाला ठप्पा लगे रहने से जरा ब्रांड वैल्यू बराबर चलती है। बहुत सारे घरों में बहुत पैसा है, क्योंकि जब हम किसी को मेंटरिंग करते हैं तो उसकी असली वेल्थ हमको पता चल जाती है। बेहिसाब पैसा है, लेकिन वो कार महंगी नहीं लेंगे,
वो शादियां ठीक ठीक करेंगे जिससे ज्यादा दिखावा ना हो। वो अपने घरों को ठीक ठाक अच्छा बनाएंगे लेकिन सुपर लग्जरी नहीं बनाएंगे। वहीं उसके विपरीत आप किसी अग्रवाल की शादी में जाओ, आपकी आंख फटी रह जाएगी खर्चा देख के। आप उनके घर देखो, सबसे बेस्ट और सबसे लेटेस्ट आपको वहां पर मिलेगा और बहुत रेयरली आपको सक्षम अग्रवाल मिलेगा जिसके घर में फॉरेन की गाड़ी ना हो। अब यहां पर एक बहुत शानदार अग्रवाल, प्रसिद्ध अग्रवाल देश के मुझसे कहते हैं, बोले पाटनी साहब हम अपने बच्चों को खर्च करना सिखाते हैं, क्योंकि खर्च करेंगे, दिखावा करेंगे, दूसरों से कंपीट करेंगे तो उनको रेस में बने रहने के लिए पैसा कमाना होगा। यदि वो खर्च कम कर लेंगे, यदि वो सपने कम करेंगे तो फिर पैसे कमाने की भूख भी छोटी हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं दिल खोल के खर्च करो, दिल खोल के जिंदगी जियो और उतनी मेहनत व्यापार में करो जिससे आपकी सारी की सारी जरूरतें आप मुस्कुरा कर पूरा कर सको और जिंदगी जीने पर आपको गर्व हो। तो अब इस लेसन को सुन के ऐसा मत करना कि पाटनी सर ने अपने शो में बोला है जम के खर्चा करो, तो आज ही मैं उधार में बाइक ले आया, आज ही मैं कार ले आया, आज ही मैं लग्जरी घड़ी ले आया, आज ही मैं मोबाइल ले आया। रुक जा भाई, मैंने एक और हिस्सा बोला है, पैसा जम के कमाते हैं। तो आधा समझ के एक्शन मत ले लेना, समझना है तो पूरा समझना कि पैसा दबा के कमाना है और फिर पैसे को दबा के खर्च भी करना है, जिंदगी का मजा भी लेना। क्या अग्रवालों की इस बहुत बड़ी सफलता में सिर्फ बिजनेस बुद्धि का योगदान है, सिर्फ कूटनीति का योगदान है, सिर्फ सेटिंग का योगदान है? नहीं, उनको बहुत सारे वरदान भी हैं, क्योंकि कहा जाता है जेब खुली है इसलिए वो अग्र है। आप बहुत ध्यान से अग्रवालों को देखिए, जहां पर भी सक्षम अग्रवाल होंगे वो लोगों को खाना खिलाते मिलेंगे, वो मंदिर बनाते मिलेंगे, वो धर्मशालाएं बनाते मिलेंगे, वो भवन बनाते मिलेंगे, वो स्कूल कॉलेज बनाते मिलेंगे, वो कथा कराते हुए मिलेंगे। कहीं कैलेमिटी होगी तो सबसे तेजी से दान देंगे। और अग्रवाल के घरों के आदमियों को तो छोड़िए, अग्रवाल के घरों की महिलाएं भी पति से पूछे बिना दान दे देती है। सार ये है, यदि अग्रवाल थोड़ा भी सक्षम है तो वो दान देता हुआ मिलेगा। और अभी अग्रवाल अपनी दानवीरता के लिए दुनिया भर में न्यूज़ भी बना रहे हैं। आप अनिल अग्रवाल वेदांता को देखिए, उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति दान कर दी और दुनिया के सबसे बड़े दानियों की श्रेणी में आ गए। तो इससे सबसे बड़ा लेसन क्या मिलता है? आज आप छोटे हो या बड़े, दान देना शुरू करें। जो आपकी क्षमता है उस अनुसार दान देना शुरू करिए। कहते हैं जब आप दूसरों को देने के लिए अपनी जेब खोलते हैं, ऊपर वाला आपको देने के लिए अपना दिल खोलता है। आपको पूरे ब्रह्मांड की पॉजिटिव वाइब्रेशंस, आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद, आप जिन लोगों की मदद कर रहे हैं उन सब की दुआएं, ये सब जब आपके साथ एक सब कॉन्शियस पावर बन के आ जाती है, ये सब आपके साथ एक नेचुरल पावर बन के जब खड़ी हो जाती है ना, तब आपके एफर्ट से कई गुना रिजल्ट आने शुरू हो जाते। अभी पिछले महीने देश के एक शीर्ष अग्रवाल मुझसे कहते हैं, पाटनी साहब जनरली आप अग्रवालों को कभी गरीब नहीं देखें, आप अग्रवालों को कभी भीख मांगते नहीं देखेंगे, उनके तन पर फटे हुए कपड़े नहीं देखेंगे, क्योंकि हम सबको महाराजा अग्रसेन का आशीर्वाद है। जब महाराजा अग्रसेन ने बहुत साधना की तो महालक्ष्मी देवी ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया कि जो अग्रवाल है वो सदा सर्वदा अग्र रहेगा और कोई अग्रवाल कभी भूखा नहीं मरेगा, गरीबी में नहीं जिएगा और हर अग्रवाल के पास कपड़े होंगे। इस बारे में बहुत सारी किंवदंतियां और कहानियां हैं, मैं तो बड़े सामान्य शब्दों में इसको बता रहा हूं, क्योंकि महाराजा अग्रसेन जो थे वो हिसार के पास उनका किंगडम था, अग्रोहा साम्राज्य था। और उनके जमाने की कुछ कहानियां आज के हमारे पॉलिटिशियंस को बहुत बड़ा लेसन दे सकती है। जब उन्होंने देखा कि राज्य में बहुत गरीबी हो रही है, जो लोग गरीब हैं, जो लोग हेल्पलेस हैं, वो लोग चोरियां कर रहे हैं, उन्होंने एक नियम लागू किया, 1 रुपी एंड 1 ब्रिक। जितने भी लोग शहर में सक्षम है वो हर गरीब को 1 रुपया देंगे और 1 ईंट देंगे। उस 1 रुपये से वो अपना धंधा लगाएगा और वो उस 1 ईंट से अपना घर बनाएगा। इस वजह से उनके पूरे अग्रोहा राज्य में ऐसी समृद्धि आई कि पूरी दुनिया में उसकी चर्चा फैली। काश ये फिलॉसफी आज के राजनेता, आज के अधिकारी अपना लें
तो हमारा देश गरीबी से मुक्त हो जाए। और उसी अग्रोहा की वजह से और महाराजा अग्रसेन की वजह से इस पूरी अग्रवाल कम्युनिटी की स्थापना हुई। मुझे पूरा विश्वास है आज की ये जो केस स्टडी है ये वन अमंग दी बेस्ट है ऑन उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल। 10 स्ट्रेटेजी एक साथ आपको मिली है और भाई इस 10 के साथ भी कुछ नहीं कर पाए ना तो मेरे जैसे 100 उज्ज्वल पाटनी मिलके भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। तुरंत इनमें से सबसे शानदार स्ट्रेटजी आपको कौन सी लगी? आपके भीतर की कौन सी ऐसी वीकनेस है जिसको इसमें से कोई स्ट्रेटजी सही कर सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर आकर लिखें। और मैं अग्रवालों की फास्ट ग्रोथ को सलाम करता हूं, आपके एग्रेशन को सलाम करता हूं, आपके जीवन जीने के जज्बे को सलाम करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि मेरे बिजनेस कोर्सेज में आप लगातार आते रहेंगे और हम और आप मिलके इंडिया को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।